आई नो मेनी ऑफ यू जो 3 ईयर लॉ एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव बीन वांटिंग एन अपडेट टू अंडरस्टैंड द एनएलयू ओडिशा एग्जामिनेशन। आज की इस वीडियो में हम इसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है इस एग्जाम के बारे में। कुछ चीजें जो हमें नहीं पता है उसके ऊपर क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी दैट इफ यू हैवंट फिल्ड द फॉर्म, और एक बार फॉर्म की भी क्लैरिटी ले लेते हैं, बिकॉज वेबसाइट पे एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस 18 मार्च का इन्होंने पहले डेट डाला था दैट दे आर गोइंग टू कम आउट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 20 मार्च बाद में इन्होंने डिले कर दिया उसको। टुडे इज 20 मार्च, हाउएवर एज ऑफ नाउ जो वेबसाइट है वहां पे लॉग इन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है। सो प्रोबेबली वी नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम। इफ इन केस जब ये वीडियो लाइव जाता है तब तक वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर हो गया है, वेल एंड गुड। सो जो स्टूडेंट्स CUET PG, NLSAT, MHCET ये तीनों एग्जाम्स दे चुके हैं एंड दे आर ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि वो एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं एंड आपको एक बैकअप की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, देन दिस कॉलेज इज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस। आई वुडंट से इट इज अमंग्स द टॉप 5 NLUs, हाउएवर अगर आप वैसे देखोगे टॉप 10 में है। सो आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बिकॉज इट कैन फॉर्म एज अ गुड बैकअप। आपका एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा थ्रू दिस एग्जामिनेशन। अगर हम यहाँ पर बात करें, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये इसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया टेस्ट। AIAT का नाम है, नॉट, डोंट कंफ्यूज इट विद AIAT विच इज मेंट फॉर सिम्बाइसिस। ये ऑल इंडिया टेस्ट है जो कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन मोड में। आपकी जो सेंटर्स हैं वो यहाँ मेंशन्ड है। एडमिशन के लिए ये आपका पोर्टल है। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सिलेबस को, बिकॉज सिलेबस को लेके काफी कंफ्यूजन है। पीपल हैव बीन राइटिंग, वी हैव ऑल्सो रिटन टू देम टू क्लैरिफाई द सिलेबस, हाउएवर दे हैव सेड कि वो अभी पता करेंगे, अपनी इंटरनल जो कमिटी है वहां डिस्कशन करेंगे एंड फिर प्रोबेबली दे विल कम आउट विद अ नोटिफिकेशन और दे माइट नॉट कम आउट विद अनदर नोटिफिकेशन। सो स्ट्रीमलाइन करते हैं प्रोसेस को। इवन इफ उनकी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है, दे डोंट क्लैरिफाई थिंग्स। देखते हैं क्या चीजें हमें तैयार करनी है फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन पहली बात तो 5 मई को होने वाला है। सो गाइज प्लीज नोट डाउन द डेट। एज ऑफ नाउ हम टुवर्ड्स मार्च एंड है, पूरा अप्रैल है। सो अप्रोक्सीमेटली वी हैव 45 डेज इन हैंड। अब इन 45 डेज में हमें तैयारी करनी है और हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल रीजनिंग। 120 मार्क्स का पेपर है, 120 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। सो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट पर क्वेश्चन अगर आप लगाओगे। अब जनरल इंग्लिश वी कैन अंडरस्टैंड इट्स बेसिक इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस से हमको समझ में आता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों इंक्लूडेड होती हैं। जनरल रीजनिंग का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है इसमें मैथ्स भी इंक्लूडेड होगी। एक बार इंडिविजुअली ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि हमें क्या टॉपिक्स कर रहे हैं, कैसे करेंगे उनको, एंड जनरल रीजनिंग पे भी क्लैरिटी लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, जो हमारा स्टैटिक जीके है, जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक, उसमें हमारा स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स दोनों आएगा। स्टैटिक जीके में आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल लॉ, देन एब्रिविएशन, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। साइंस में आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब आ गया। बैंकिंग इकोनॉमी रिलेटेड, अवार्ड्स रिलेटेड, फर्स्ट, लार्ज, लार्जेस्ट, ये वाले जो सुपरलेटिव्स होते हैं ये आप कर सकते हो। डेज एंड डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, जो वेल नोन बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ सकते हो। एंड इकोनॉमिक्स जैसे RBI, वो बैंकिंग में भी आ जाता है आपका, प्लस फिस्कल डेफिसिट वगैरह, ये चीजें बेसिक आप स्टैटिक जीके यहाँ पे करोगे अपना 6th to 10th ग्रेड लेवल का। क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है सिलेबस पे, इसीलिए हमको ये चाहिए कि जो बेसिक टॉपिक्स एक कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं आपके लिए, ताकि आप उसके बेसिस पे तैयारी कर सको। इवन इफ इट इज नॉट नेसेसरी कि इनकी तरफ से प्रॉपर सिलेबस आएगा, नहीं भी आता है, देन दीज टॉपिक्स हैव टू बी डन। अब एक बार आगे देख लेते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे अबाउट पीपल इन न्यूज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, रैंकिंग इंडिसेस, डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स। अब इसके अलावा आई वुड से नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज भी आपको कवर करनी ही पड़ेगी।
बिकॉज यू नेवर नो कि किस एक्सटेंट तक आएगा। नेशनल में बहुत ही सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं, तो जैसे स्कीम्स वगैरह हैं, कोई एमओयू साइन हुआ है, इंटरनेशनल में जो समिट्स हैं इम्पोर्टेंट, जैसे G20 वगैरह भी कंडक्ट हुए, ब्रिक्स है, ऑल दीज थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट, नेटो है। सो ये सब आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? स्टैटिक जीके के लिए बेसिक हमारी जो बुक आती है वो है लूसेंट की स्टैटिक जीके बुक, तो ये जरूर आप देख सकते हो बुक टू कवर योर स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स लोगों को होता है कि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए, अभी टाइम नहीं है। हाउएवर आपने एनएलसैट, सीयूईटी पीजी इन सभी की तैयारी करी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने करंट अफेयर्स तो किया ही होगा कवर। सो वहां का जो आपने करंट अफेयर्स किया है वो सेम ही आप यहाँ पर यूज कर सकते हो फॉर योर प्रेपरेशन। अगर आपके पास, अगर आप सिर्फ एनएलयू के लिए बैठ रहे हो, कोई मटेरियल नहीं है आपके पास, तो स्टैटिक जीके के लिए यूज कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन कॉम्पेंडियम देख सकते हो। हम भी कॉम्पेंडियम्स रिलीज करते हैं अपनी वेबसाइट पे मंथली, जहां पर आपको 150 एमसीक्यूज भी दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहां से भी कर सकते हो। प्रीवियस एग्जाम्स में भी वहां से क्वेश्चंस आए हैं, सो इट इज वेल एंड गुड। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में हम क्या क्या टॉपिक्स करेंगे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक वोकैबुलरी तो है ही इंग्लिश में। अपार्ट फ्रॉम दैट, idioms and phrases, one word substitution, para completion, reading comprehension, and grammar, usage error, jumbled para, sentence correction, sentence improvement. Although ये सब grammar का ही पार्ट बनता है, these are the basic topics जो हमें इंग्लिश में करने होंगे। वहां पे जनरल इंग्लिश लिखी है, वो भी बहुत ज्यादा क्लैरिफाइड नहीं है कि जनरल इंग्लिश में क्या आ सकता है, क्या वो आपसे रूल्स पूछ सकते हैं इंग्लिश के। तो दैट आई फील इज अ लिटिल अनलाइकली। जब तक सिलेबस पे क्लैरिटी नहीं आती है, इन टॉपिक्स से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक्स तो आपको करने ही है, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे टॉपिक्स दे डू गेट आस्क्ड, सो दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू डू फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपकी वोकैब की अलग बुक है, जिसको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ। नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी आप यूज कर सकते हो, एंड ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन यूज कर सकते हो। ये अरिहंत पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक है, ये भी यूज कर सकते हो। आपका ऑलरेडी कंटेंट होगा और एग्जाम्स का, वो भी आपके काम आएगा। और यू नो प्रोबेबली यू कैन ऑल्सो यूज द मटेरियल दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑन एनएलयू ओडिशा के लिए हमने सेपरेट मॉड्यूल भी निकाला है वेबसाइट पे, वो आप देख सकते हो। देन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर सीयूईटी पीजी कोर्स या फुल कोर्स, उनको जरूरत नहीं है अलग से कुछ सेम एनएलयू ओडिशा कोर्स की। In case your course is about to expire, then you can write down to me. I will extend the validity till May. लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या करना है? एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, क्योंकि जनरल रीजनिंग यूज्ड है, तो इसमें मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लॉजिकल रीजनिंग तो करोगे ही, साथ में थोड़ा सा बेसिक मैथ्स। So you have to include logical reasoning and basic maths in general reasoning, because you never know कि mental aptitude check करने के लिए they might just give you some basic maths questions. So वो basic topics क्या हैं वो भी मैं अभी आपसे डील करती हूँ। पहले let us look at the reasoning topics: symbol based problems, analogy, non-verbal reasoning, inferences, coding decoding, blood relationship, number series। ये आपने अपने सीयूईटी पीजी के लिए भी तैयारी करी होगी इन टॉपिक्स के लिए, और इनफैक्ट PULLB वाले एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक्स वैलिड हैं। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, और ये हमारे क्रिटिकल रीजनिंग वाले भी हो गए, बिकॉज दे सेड जनरल रीजनिंग, तो उसमें एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, क्रिटिकल, ऑल काइंड्स ऑफ रीजनिंग कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ जनरल रीजनिंग। तो वो सारे ही टॉपिक्स आपको करने हैं। एक बार एज आई सेड, रीजनिंग के लिए बुक भी आपकी RS अग्रवाल की बुक आप यूज कर सकते हो। अपना एग्जिस्टिंग जो और सीयूईटी पीजी वगैरह के लिए मटेरियल यूज किया है वो यूज कर सकते हो। देन मूविंग फर्दर टू मैथ्स। मैथ्स में क्या बेसिक टॉपिक्स आपको करने की जरूरत है? मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आपका ज्योमेट्री वगैरह, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये भी होता है। बट आई वुड से कि वो आई डोंट थिंक कि ये इस टाइप का एग्जामिनेशन है कि ऐसे टॉपिक्स वहां पूछे जाएंगे जो आपके शायद सीयूईटी पीजी में पूछे जाते थे। हाउएवर यहाँ पर मैथ्स में हम क्या करेंगे? बेसिक 6 to 10th ग्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो, परसेंटेज, नंबर, एवरेज। अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस के अलावा और सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं जो
मेंटल एबिलिटी एक्सरसाइज करके, रीजनिंग लगा के इनके आंसर्स लाए जा सकते हैं। इनमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूलाज नहीं है, विच इज वाई आई हैव इंक्लूडेड दीज टॉपिक्स हियर। तो आप ये टॉपिक्स कर सकते हो। इसमें आप टाइम एंड वर्क भी इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज उसमें भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, वो भी रीजनिंग लगा के ही होता है। सो दैट ऑल्सो टाइम एंड वर्क यू कैन इंक्लूड। देन इसके लिए भी आपकी जो RS अग्रवाल की बुक आती है, दैट इज रेलिवेंट। अगर आपने और एग्जाम्स के लिए मटेरियल यूज किया है, वो भी आप यूज कर सकते हो। अब आप जैसे यहाँ पर देखोगे, जो टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है, ये बहुत ही ज्यादा मेजर टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको करने की जरूरत नहीं है, विच इज वाई आई हैव आइडेंटिफाइड योर टॉपिक्स हियर। इसमें आप यू कैन ऑल्सो इंक्लूड, टाइम एंड वर्क में ही आएगा वैसे तो, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देन फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नो आइडिया एट ऑल, कोई मटेरियल भी नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, या जो मटेरियल है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मटेरियल आपके नहीं काम आ सकता इस एग्जाम में, देन वी हैव लॉन्च अ स्पेसिफिक कोर्स फॉर NLU Odisha that's going to help you with your examination, which is available on our website। आप यहाँ देख सकते हो 7500 का ये मॉड्यूल आपको अवेलेबल है। एंड इसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड, जो आपको इस एग्जाम के लिए करनी है। सो यू कैन चेक दिस मॉड्यूल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। इतने वेट करते हैं, जितने सिलेबस की क्लैरिटी नहीं आती है, ये भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। दीज आर अ लॉट मेनी टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन केस वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर द प्रीसीडिंग एग्जाम्स। और ये टॉपिक्स हमने नहीं करे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, दे might have appeared only for NLSAT and not CUET PG, so they will have to do these topics। so अभी ये वाले टॉपिक से आप स्टार्ट कर दो। इतने all of us, you also, me also, we are writing emails timely again and again। I have sent the same mail thrice to them, and वो 3 बार भेजने के बाद जाके एक रिप्लाई आया है that they are still going to discuss with their internal committee about whether they should be releasing a detailed syllabus। तो उस पर अभी उनका कॉन्टेम्पलेशन पे टाइम लगेगा। इतने वी कैन नॉट वेट, 45 डेज इन हैंड है, तैयारी शुरू कर दो। प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू कम आउट विद टेस्ट सीरीज वेरी सून फॉर दिस एग्जामिनेशन, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। मान लीजिए बीच में वी विल रिलीज 1 टेस्ट एटलीस्ट, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इन केस they change anything जो टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है, based on the syllabus I've given here, we will accommodate that in the future test series। with this I'm going to end this video guys। all the very best, start preparing as soon as possible। अगर आपका नहीं हुआ है और कॉलेजेस में अच्छा परफॉर्मेंस और एंट्रेंसेस में, so this can be your another chance। so all the very best with your preparation। और कोई डाउट क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी फॉर मोर सच वीडियोस मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अस हियर एज वेल एज ऑन Instagram।